जय श्री कृष्णा। जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी के साथ, और आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। इसलिए हमारे साथ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों के पास में शेयर जरूर करें। आज एक बहुत सुंदर जानकारी आपके बीच में लेकर के आए हैं। माई यशोदा। भगवान ने क्यों पिया माता यशोदा का दूध? क्या कारण था? माई देवकी का दूध नहीं पिया और माई यशोदा के पास में चले आए। ऐसा क्या कारण था मेरे भाई बहन? बस आज का यही एक जानकारी देने का विचार है कि माई यशोदा ने कितने सुंदर कर्म किए थे जो भगवान श्याम ने माई यशोदा का दूध पिया। आओ वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक पौराणिक कथा मिलती है। ये जो माई यशोदा और बाबा नंद हैं, ये पूर्व जन्म में द्रोण और धारा नाम के एक वसु थे। ध्यान से सुनिएगा। बाबा नंद जी जो हैं, इनका नाम था द्रोण, और ये माई यशोदा हैं, इनका नाम था धरा। दोनों पति पत्नी कुटिया बना करके जंगल में निवास कर रहे थे, और इनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति। कभी किसी चीज की कमी इनको महसूस नहीं हुई। भगवान के चरणों में इनकी भक्ति इतनी बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई, चर्चा का विषय बन गए ये लोग। संतों के, भक्तों के ओंठों पर बाबा द्रोण का नाम रहने लगा। एक दिन भगवान ने सोचा कि हमारे जो दो भक्त हैं, बाबा द्रोण और सती धरा, ये दोनों स्वभाव से कैसे हैं? मेरे सच्चे भक्त हैं या केवल दिखावे की ही भक्त हैं? यही सोच करके भगवान ने इनकी परीक्षा लेने का विचार बनाया, क्योंकि भगवान कहते हैं, सुन मोनि तो ही कहूँ साहरो सा, भजई जो मोहि तजी सकल भरोसा, करहूँ सदा तिन की रखवारी, जिम बालक ही राखी महतारी। तो बाबा द्रोण के यहां भगवान एक संत बन के पहुंच गए, और संत भगवान का ही स्वरूप होता है। वैसे तो भगवान का कोई स्वरूप नहीं, वो कब कहां किस रूप में मिल जाएं पता नहीं। सच्चे मन के दर्पण में वो श्याम के दर्शन पाएगा, ना जाने किस रूप में भैया नारायण मिल जाएगा। कोई रूप नहीं है, बस जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मेरे भाई बहन, ये भगवान एक संत का रूप बना करके पहुंच गए। बाबा द्रोण तो घर पे हैं नहीं, सती धरा है। बहुत सुंदर भजन गाना शुरू कर दिया। माता जी बाहर निकली, बाबा
बहुत सुंदर भजन आपने गाए, क्या एक भजन और सुनाएंगे? भगवान ने हंस के कहा, मैया भूखे भजन न होए गोपाला, हिले आपन कंठी माला। अगर भूख लगी है तो भजन वजन नहीं होता। तो मैया मुझे भूख लगी है, अगर आप मुझे भोजन करवा दो तो आपको मैं एक नहीं 2-4 भजन सुनाऊंगा। सतीधरा ने कहा, महाराज जी आप बैठिए, बस मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती। और यही सोच करके सतीधरा अपने रसोई में गई। लेकिन भगवान की लीला देखो, ना एक दाना चावल मिला, ना एक चुटकी आटा, कुछ है ही नहीं। आज सती ने अपने पड़ोस में इधर उधर प्रयास किया, पर किसी ने इनको एक अन्न का दाना तक नहीं दिया। कुछ ना कुछ बता के टाल मटोल करते रहे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं। सतीधरा एक सेठ की दुकान पर गई और बोली, सेठ जी मेरे घर में एक संत आए हैं, उन्हें मुझे भोजन कराना है, और अगर आप मुझे ज्यादा नहीं केवल एक सीधा दे दो, जैसे मेरे पति आएंगे मैं आपको वापस कर दूंगी। सेठ ने कहा, देवी जी ये दुकान है, धर्मशाला नहीं, यहाँ एक ही दाम चलता है, पैसे लाओ सामान पाओ। तो सती ने कहा, सेठ जी मेरे पास पैसे अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको लौटा दूंगी। तो उसने कहा, एक काम करो, अपने घर का कोई बर्तन लाके गिरवी रख दो, या शरीर का कोई गहना गिरवी रख दो, जब पैसे दे देना तो अपना बर्तन उठा ले जाना। सती ने अपना शरीर दिखाया, कहा, मेरे शरीर को देख के तुम्हें लगता है मेरे घर में बर्तन होगा? मिट्टी के बर्तन है, और गहनों के नाम पर मेरे गले में एक फूल की माला है बस। आखिर में उस दुकान मालिक की नीयत बदल गई। उसने सती के मानो गर्दन के नीचे इशारा करते हुए कहा, अगर तू अपने तन का ये भाग मुझे अर्पण कर दे तो मैं तुझे दे दूंगा, जो तू चाहे ले जा। सती ने कहा, वाह सेठ, तूने तो इंसान के शरीर की कीमत लगा ली, और मुझे तो पता था कि इंसान का शरीर की कोई कीमत नहीं होती। एक चाकू उठाया और अपने शरीर के उस अग्रभाग को काट करके तराजू पर रख दिया, कहा, इसी के बराबर तौल दो। अरे सेठ की हालत गड़बड़ हो गई, सामान दिया, दुकान बंद करके भाग गया। सती ने सीधा उठाया और ला करके भोजन बनाया, बाबा के पास गई, महाराज जी भोजन तैयार है, भोजन कर लो। जब भगवान ने टपकते हुए खून को देखा तो अपने रूप में आ गए, बोले, मां तूने ये क्या किया? हम कोई साधु बाबा नहीं, जो मांगना है ना मुझसे मांग लो। सती ने कहा, सरकार धन्य हो सेठ का, उसकी वजह से मुझे आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए आपसे, क्या मांगना महाराज? अर्थ न धर्म न काम मन गति न चाहो निर्वाण, कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही वरदान दे दो, आपके चरणों में मेरी प्रीति है सी बनी रहे। भगवान ने कहा, माता अब तो मैं बिना दिए तुम्हें कुछ जाऊंगा ही नहीं। तो सती ने कहा, जब आपने मुझे 2 बार माता कहा तो मैंने अपने शरीर के भाग को दान किया आपको भोजन कराने के लिए। तो एक निवेदन है, आप मेरे पुत्र बन के आओ और मेरे दूध को पियो। भगवान ने कहा, मेरा वादा है मैया, अगले जन्म में मैं श्याम बनकर आऊंगा और तुम माता यशोदा बनकर के आओगी, तो मैं तुम्हारे पास दूध पीने चला आऊंगा माता जी, और उतने दिन तुम्हारे पास रहूंगा जब तक तुम अपना मुझे दूध पिलाओगी। सो मेरे भाई बहन, वही सतीधरा आज यहाँ पर माई यशोदा के रूप में अवतार लेती हैं, और भगवान श्याम के रूप में माई के दर्शन करने और उनकी गोद में खेलने, उनके दूध को पीने के लिए पधारे। ये त्याग रहा माई यशोदा का, जिसके कारण
भगवान ने देवकी का दूध तो नहीं पिया, लेकिन माँ यशोदा का दूध पीने के लिए पधारे हैं। बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण।